पप्पू यादव इतना भारी भरकम व्यक्ति कि मुझे लगता है अगर वो गिर जाए तो खुद से तो उठ नहीं पाएगा, कम से कम 4 आदमी लगेंगे। तुम कहते हो मैं पूर्णिया का बाघ हूँ, कौन से बाघ हो भैया? आपका करेजा कह रहे हो। अरे बाघ का करेजा बकरी की तरह मिमियाने क्यों लगा फिर? मुझे इसका जवाब दो ना। बाहुबली पूर्णिया में भी बाहुबली है, मुंबई में भी बाहुबली है, दिल्ली में भी बाहुबली है। और अगर ऐसे देखना तो पप्पू यादव आ जाए मेरे से मिलने दिल्ली में। कैसे नेता हो तुम? कितने बड़े बाहुबली हो? कांग्रेस में शामिल हुए, तुमको पूर्णिया से टिकट नहीं मिली, तुम रोने लगे गाड़ी में। पप्पू यादव की कितनी वीडियो ऐसी वायरल होती है, हर तीसरे दिन रोता हुआ मिलता है गाड़ी में। इसको बाहुबली कहते हो आप? इसको बाहुबली कहते हो? बाहुबली है ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली है राजा भैया, जाकर देखो ना, मजा लेगा। कोई उनको आगे भी दिखा दे। वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी बाबा सिद्दीकी पे। कौन था बाबा सिद्दीकी? पप्पू यादव जैसे आगे पीछे डोले उसके, जो बॉलीवुड को और अंडरवर्ल्ड को दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करता था, वो बाबा सिद्दीकी था। वो मुंबई का कौन सा ऐसा स्टार है जो उसके घर पे जाकर धोखने लगाता था कि हाँ बाबा सिद्दीकी के यहाँ इफ्तारी में आए हुए हैं हिंदू, उनकी बता रहा हूँ एक्टरों की, वो भी झुके रहते थे। उस बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने दिखा दिया ना कि मैं क्या हूँ। उस बाबा सिद्दीकी को क्या हुआ? 2 बंदे आए, 3 बंदे आए, ठोक कर चले गए। तो एक बात बता दूं, ये वो लोग आंखें खोलकर देख लो जो ये कहा करते थे हर घर से अफजल निकलेगा। एक घर से लॉरेंस निकला है, हालत देख लो क्या होगा। जैसे पप्पू यादव है, पप्पू यादव को लेकर के वो अपने आप को लेकर के ये कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है नरेंद्र मोदी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब यही दोनों देखेंगे, मुझे कुछ होता है तो बाकी अब ये लोग समझे। नहीं मतलब ये है कि हगो तुम और साफ करे कोई और, हगो तुम और साफ करे कोई और। लॉरेंस बिश्नोई ने तुमको कुछ बोला? नहीं बोला। लॉरेंस बिश्नोई ने तुमसे कोई बात करी? नहीं करी। वो जेल के अंदर में है, उसको ठीक है एक वाकया हुआ, एक नेता की हत्या हुई, उसमें पता भी नहीं है अभी कि सच में क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी भी कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, ठीक है। एक वो भी कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ आदमी था। अंडरवर्ल्ड की बातें हैं, तुम उसमें जबरदस्ती अपनी नाक घुसा रहे हो। अरे तुम राजनेता हो, नेतागिरी करो। पूर्णिया से तुम कहते हो मैं पूर्णिया का बाघ हूँ, कौन से बाघ हो भैया? आपका करेजा कह रहे हो खुद का। अरे बाघ का करेजा बकरी की तरह मिमियाने क्यों लगा फिर? मुझे इसका जवाब दो ना। एक आदमी उसको फोन करके बोल देता है कि हाँ भाई क्या कह रहा था, सारी तरेड़ तेरी बांट देंगे भीतर। अरे इतनी सी बात में उसका सारा बाघ का करेजा उसका कहाँ बढ़ जाता है भाई साहब? मेरे से बता दो। एक आदमी इस लेवल पे अपने आप को क्या कहता है कि मैं मुंबई गया था, सलमान खान से ट्वीट किया उसने बकायदा कि सलमान खान शूटिंग में व्यस्त थे, मेरी उनसे बात हुई है, मुलाकात नहीं हो पाई और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि आप बेफिक्र रहिए। और तू एक फोन पे घबरा गया, तू सलमान खान को सिक्योरिटी देगा? सीधी सी बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात बोली है वो एक एक वाक्य सत्य है कि 2-3 कुंटल का बाहुबली बस गलत बोला उन्होंने, क्योंकि बाहुबली ऐसे नहीं मिमियाते। पप्पू यादव बाहुबली नहीं है, लेकिन पप्पू यादव को बड़ी लकड़ी क्या लेने की जरूरत है? और अगर ली है, अब मैं एक और बात बोल दूं, अगर मैं ये बोलूंगा ना कि मैं उसको देख लूंगा वो कितना बड़ा 30 मार खाए, कोई भी कल को मैं बोल दूं कि पप्पू यादव को, मैंने अभी आपको बोला ना चैनल पे कि पप्पू यादव आके दिल्ली में मेरे से मिलने, तो आकर मिलने, मुझे डर नहीं रहेगा उनसे, और मैं अकेला ही मिलूंगा। अच्छा। और मैं इसी सुर में बात करूंगा, मैं तब भी उनको ये बोल दूंगा कि पप्पू यादव तुमने गलत बोला था। मैं कोई बदमाश तो नहीं हूँ, बहुत सामान्य सा लड़का हूँ, अपनी बात रखता हूँ, एक छोटा सा प्रवक्ता हूँ, हिंदूवादी बातें करता हूँ, लेकिन मैं पप्पू यादव को चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम इतने बड़े बाहुबली हो, तुम मुझसे 1 to 1 कभी डिबेट करके देख लो। नहीं करेगा, समझ गए? अब तुम्हारी औकात नहीं है उस तक पहुंचने की, तुम्हारी औकात, तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन सा उसका शूटर है और कब तुम्हें जाके ठोक के चला जाएगा। एड्रेस बता दिया उनके एक घर के, कॉल पे उन्होंने बोला कि ये घर है तेरा, ये घर है, ये घर है, यहाँ का ऑफिस है, हर जगह हमारे लड़के रेकी करके आ चुके। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो आप गैंगस्टरों से भिड़ क्यों रहे हो? गैंगस्टरों से भिड़ने का काम हमारे देश की पुलिस का है, देश की पुलिस का है, वो करेगी अपना काम। तुम मत बनो चौधरी, और तुम चौधरी बनोगे और फिर तुम ऐसा बात का करेजा दिखा रहे हो कि तुम बकरी की तरह मिमियाने भी लग गए। कैसे मिमिया रहा था फोन पर? आपने वो वीडियो देखी ना, पप्पू यादव कैसे मिमिया रहा था? वो वीडियो सबने देखी ना। अरे हम ये राजनीति में हम नहीं बोला हूँ, हम तो ये आप समझिए राजनीति, इस तरीके से तुम मिमियाने लगे, ये तुम्हारी औकात है। तो जब औकात ना हो ना, तो सर मेरा मानना यह है कि नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक और अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा, अंतिम सवाल तो नहीं, खैर अभी बढ़ते हैं वीडियो में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पप्पू यादव है, पप्पू यादव को लेकर के अब वो अपने आप को लेकर के ये कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है नरेंद्र मोदी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब यही दोनों देखेंगे, मुझे कुछ होता है तो बाकी अब ये लोग समझे। नहीं मतलब ये है कि हगो तुम और साफ करे कोई और, हगो तुम और साफ करे कोई और। क्या जरूरत थी तुमको जाके बड़बड़ के बोलने की? यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब चलो खैर कोई बात नहीं, देश की पुलिस है, मोदी जी के हाथ में है, सुरक्षा देंगे, हमारी सुरक्षा बढ़ा देंगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, और यही ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला कि उसको अपनी सुरक्षा बढ़वानी थी, इससे इधर उसको कुछ भी नहीं करना था। वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी बाबा सिद्दीकी पे। कौन था बाबा सिद्दीकी? पप्पू यादव जैसे आगे पीछे डोले उसके, जो बॉलीवुड को और अंडरवर्ल्ड को दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करता था, वो बाबा सिद्दीकी था। वो मुंबई का कौन सा ऐसा स्टार है जो उसके घर पे जाकर धोखने लगाता था कि हाँ बाबा सिद्दीकी के यहाँ इफ्तारी में आए हुए हैं हिंदू, उनकी बता रहा हूँ एक्टरों की, वो भी झुके रहते थे। उस बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने दिखा दिया ना कि मैं क्या हूँ। उस बाबा सिद्दीकी को क्या हुआ? 2 बंदे आए, 3 बंदे आए, ठोक कर चले गए। अब मैं यहाँ पर चौधरी बन के मैं ये बोल दूँ कि नहीं मैं तो लॉरेंस को चैलेंज कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। कोई आएगा मुझे भी ठोक के चला जाएगा। मेरी बात सुनो, वो तो अगला जेल में है ना। अब क्या चाहते हो उसको जेल के अंदर? तो वो पहले ही है, अब उसको क्या फांसी पर टांग दे? क्या चाहते हो? एक कोर्ट का प्रोसीजर है ना, यही लोग कहते हैं ना कि ट्रायल के हिसाब से चलो। जब यूपी में ठोके जाते हैं तब तो इनका मानव वो जाग जाता है। आज जब एक और इस चीज़ पे, हालांकि मैं नहीं समर्थन करता, लेकिन आप इतना मुंह से निकलवा ही रहे हो, तो एक बात बता दूं, ये वो लोग आंखें खोलकर देख लो जो ये कहा करते थे हर घर से अफजल निकलेगा। एक घर से लॉरेंस निकला है, हालत देख लो क्या हो गई है। एक घर से निकला है, समझ गए? तो मत उकसाओ किसी को, मत छेड़ो, मत छेड़ो, ये देख लो, ठीक है? आज सबकी घिग्गी बन गई है, आज सबको मानव
क्या वो ये याद आ रहा है, मानवता का पाठ याद आ रहा है, ठीक है। आज सबको ये नजर आ रहा है कि अरे नहीं 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 ऐसे कैसे हो गया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, कहते थे ना। सीधी सी बात है, आज एक लॉरेंस निकल गया है, और निकला भी क्या है, वो तो बेचारा जेल में बैठा है, उसके गुर्गे कर दे रहे हैं काम। तुमसे एक लॉरेंस नहीं संभाला जा रहा, और तुम्हारा एक वो बकरे की दाढ़ी वाला आकर कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। एक बयान देना भाई, एक बयान। मैं समर्थन नहीं करता हूं बदमाशों का, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरे मुंह में उंगली डालोगे तो सीधी सी बात है भैया, वो बदमाश नहीं है मेरी नजर में। जो निज्जर जैसों का, खालिस्तानियों का सफाया कर रहा है, अगर वो ऐसे काम कर रहा है तो वो बदमाश नहीं है। शेर को शेर रहने दो, तुम इंसान बन जाओ, सिर्फ इंसान बन जाओ, इंसानियत से जी लो, सब कुछ हो जाएगा। और उनके लिए यह बहुत बड़ा वो है। देखो अभी तक मैं उसका समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो गैंगस्टर है, लेकिन मैं उसका विरोध भी क्यों नहीं करता ये बता देता हूं। मैं उसका समर्थन नहीं करता, लॉरेंस का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता हूं क्योंकि वो एक गैंगस्टर है, लेकिन मैं उसका विरोध क्यों नहीं करता हूं उसका भी कारण मैं बता देता हूं। मैं विरोधी भी नहीं हूं उसका। उस बंदे का अभी तक मैंने किसी का भी एक भी हत्या ऐसी नहीं देखी है जिसकी उसने जिम्मेदारी ली हो और वो आदमी बहुत अच्छा रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, उस बंदे ने धमकी भी दी है तो किसको दी है, एक अपने समाज वाले के लिए दी है, वो कह रहा है तुम माफी मांग लो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात पे आ जाता हूं, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा ना। मैंने क्या बोला, मैं जैसे इस बात को समझना, जैसे मैं गांधी का समर्थन नहीं करता, मैं गोडसे का भी समर्थन नहीं करता, ऐसे ही मैं सलमान का समर्थन नहीं करता, मैं लॉरेंस का भी समर्थन नहीं करता। समझ गए? इस बात को बहुत बारीकी से समझो कि मेरे लिए ना गांधी ना गोडसे, ऐसे ही ना सलमान ना लॉरेंस, मेरे लिए हिंदुस्तान का 110 करोड़ हिंदू सनातनी सबसे ऊपर है। और लॉरेंस का मैं विरोध क्यों नहीं करता हूं वही आपको बताना चाह रहा था, उसको सुन लो। क्योंकि वो सनातन के विरोधियों को धमका रहा है। मुनव्वर फारूकी ने माता सीता का और श्री राम जी का अपमान किया, क्या 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 13 करो गिन गिन के इंतजार आजा, उस गाने पर लेकर उसने वो किया। ऐसे बंदे को धमकी दे रहा तो बिल्कुल सही दे रहे हैं ना भाई। तमाम हिंदू संगठन शांत बैठे हुए हैं, वो मुनव्वर फारूकी साला बिग बॉस जीत जाता है, वो मुनव्वर फारूकी रोड शोज करता है, वो मुनव्वर फारूकी जगह जगह जाके अपने शोज कर रहा है, उसको कोई तो एक बंदा खड़ा होकर ये बोला कि हाँ भाई तुझे ठोकूंगा, ताकि आगे उसके दिल में डर रहेगा तो वो माफी तो मांगेगा।